पैसे हम कम है। हो कल घर से कौन गया है? हाँ तो लग रही है वो लगाई। इन्होंने बनवाया टैटू करे, परमानेंट टैटू बनवा ले रिया का नाम का। रिया कौन है? रिया मेरी सेटिंग। कान पर थप्पड़ लगाऊंगा। हाँ जी भाई लोग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबके? और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और यहाँ आप देख सकते हो लास्ट व्लॉग के कमेंट्स वाले विनर। और आज का दिन भाई बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मैंने और अमित भाई ने प्लान करा है कि आज मम्मी की हम सारी हेल्प करेंगे। मतलब खाना बनाने में मैं हेल्प करूंगा, बर्तन धोने में अमित भाई हेल्प करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। और यार लास्ट व्लॉग में मेरे से गलती हो गई थी, मेरे मुंह से निकल गया था कि आप लोगों की भी बहुत सारी मम्मियाँ होंगी। तो वो मतलब अभी मैं व्लॉग पे कमेंट देख रहा था, तो उस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई हमारी तो एक ही मम्मी है। तो वो मेरे मुंह से निकल गया था बोलते बोलते। बोल में ये रहा था कि आप लोगों की भी मतलब मम्मियाँ होंगी जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होगी। ठीक है, तो ज़्यादा ना मज़े मत लिया करो मुझसे, आगे समझ में। और जैसे देखो भाई, मैंने भाई की हेल्प करी, ठीक है, तो मोस्टली लोग सब अप्रिशिएट कर रहे थे कि विनय भाई आपने ऐसा किया, बहुत अच्छा किया, ये किया। और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन सबको पता है कि मेरी एनजीओ है जो मैं अपने दम पे चलाता हूँ, और आज से नहीं कई सालों से चल रहा है। कोरोना टाइम से सबने देख रखा है। पर हो सकता है जो नए लोग हैं उन्हें ना पता हो एग्जैक्टली क्या है। तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप ये दिखाते क्यों हो सोशल मीडिया पे, शो ऑफ क्यों करते हो। तो भाई लोग देखो, आप लोग ना देख के खुश हुए उस चीज़ को, समझ रहे हो? सबसे पहली चीज़ मैटर करती है कि आप उस चीज़ को देख के खुश हुए। अब खुश होने के फ़ायदे बता देता हूँ। उस खुश होने के फ़ायदे ये होते हैं कि आप लोगों को मोटिवेट करना। मैंने उसे हॉस्पिटल ले गया, 500 रुपये दे दिए, थोड़ी बहुत हेल्प कर दी, उसमें ऐसा देखो मेरा कुछ खास गया नहीं, समझ रहे हो? देखो वो बंदा खुश हो गया, और आप सब ने देखा, आप सबके दिमाग में भी ना एक पॉजिटिविटी आई कि यार एक गरीब की हेल्प करी तो देखो कितनी खुशी मिली उसे। तो अगर आप मतलब आप ये सब देख के ना मोटिवेट हो गए, आप में से 10 लोग भी किसी हेल्प करेंगे ना, तो मुझे बढ़िया लगेगा कि हाँ चलो भाई ये मोटिवेट हो रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे, जब मेरी एनजीओ चल रही थी, हम कोरोना में इतनी हेल्प कर रहे थे, तो बंदे मुझे वीडियो बना के भेजते थे कि भाई देखो मैं सहारनपुर से हूँ, देखो मैंने यहाँ गरीबों में बांटा, भाई देखो यहाँ पे ये फैमिली रह रही है, इन्हें ज़रूरत थी तो मैंने आटा दे के आया हूँ, इन्हें मैं चावल दे के आया हूँ। तो ये सारा मोटिवेट होता है, मतलब ये सब हेल्प करने का ये भी मोटिवेशन होता है। और इतना मैं सोचता नहीं हूँ, समझ रहे हो? आप यकीन नहीं करोगे, कुछ चीज़ें वीडियो में भी नहीं दिखाता। कल मैंने उस बंदे को नंबर भी दिया और मैंने उसे ये बोला कि भाई घर में कोई ज़रूरत हो ना राशन पानी की तो मुझे कॉल कर देना। और आज उस बंदे की कॉल भी आ गई सुबह। तो कुछ चीज़ें व्लॉग में दिखाता नहीं हूँ मैं, पर समझ जाया करो, आप समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें पॉजिटिव एनवायरनमेंट करने के लिए होते हैं कि पॉजिटिविटी बनी रहे। अब मम्मी बुला रही है किचन में। हाँ मम्मी, क्या बनाने की प्लानिंग हो रही है आज? घिया दाल बना। घिया दाल? थोड़ा तेज बोला करो। घिया दाल की सब्जी। शाबाश। तो मैं बनाऊंगा, अब तुम मुझे बताना आजा बना ले। क्या करना है। सबसे पहले क्या डालना है? जीरा। कितना? भाई सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ सब्जी में जीरा। आज पहली बार तुम्हारा भाई सब्जी बना रहा है मम्मी के साथ। कैसा लग रहा है आज मम्मी तुम्हारा बेटा बना रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कोई चीज बुरी भी लगती है, तुम्हें सारी चीजें अच्छी लगती हैं। तो प्याज और अच्छा, प्याज और हरी मिर्च। छींटे तो नहीं आएंगी? ओए, आज तुम्हारा भाई खाना बनाना सीख ही लेगा, समझ रहे हो? अब सोच लो, जिससे मेरी शादी होगी ना, मेरी बीवी के कितने मजे हैं। मैं ही बना के खिलाया करूंगा खाना। ऐसा सोचना भी मत। वो तो मैं मम्मी की हेल्प कर रहा हूँ, मैं नहीं बहुत बुरा हूँ। अमित भाई भी आ गए हैं, आज सारे काम करवाने हैं मैं घर के। भाई मेरा काम बर्तन धोने का। तुम्हारा काम बर्तन? तुमने सुन लिया था क्या अभी बाहर जब मैं और बताओ गुरुजी कुछ। मिर्च डाल, मिर्च कितनी? थोड़ी सी बस हल्की मिर्च, हल्की, इतनी की अगली सुबह तक झेल पाए। कभी पीछे से निकल लिया सुबह। गर्मी लग रही है आज, मैं फील कर पा रहा हूँ कि मम्मी वगैरह कितनी मेहनत करते हैं रसोई में खड़े होकर। ये देखो 1 मिनट हुई आए और पसीनों में नहा गया। तो इससे पता लगता है मम्मी वगैरह हो गई, भाभी वगैरह हो गई, ये बिल्कुल भी वो नहीं करती मेहनत, ऐसी बना लेती हैं। ये देखो उधर देख के बोलो ना। हाँ, औरतों का ये काम ही नहीं माना जाता। काम ही ना मानो कोई तो ये कोई काम थोड़ी है, ऐसी 2 मिनट में बन जाता काम है ये कोई। अब डाल रहा हूँ भाई दाल, लौकी, चना। अबे यार हमसे एक गलती हो गई, मैंने हाथ तो धोए नहीं वॉशरूम में आके। अरे मम्मी। सुनो, इसने हो सकता है सही में ना धोए हो। हाँ, इतना गंदा लग रहा हूँ मैं तुम्हें। और ये अब घिया डाल दिया गया है भाई साहब। आज खाना पता नहीं कैसा बनेगा मेरे हाथों का, पहली बार बना रहा हूँ जिंदगी में। चलाऊं इसे? लेके चलूं कहीं? मुझे लगा इसे चला इसे घुमा के ला पार्क तक। यार ये औरतों के काम भी ना सही में औरतों के ही होते हैं। मम्मी कह रही हैं आदमी कभी औरत के काम को समझते नहीं है कि भाई ये भी कोई काम है, वैल्यू ही नहीं करते आदमी। ऐसा है क्या? है तो सही ऐसे। जबकि करनी चाहिए मम्मी वैल्यू, है ना?
है ना? वैल्यू करते हैं नौकरी वाले की, ड्यूटी करती हैं, नौकरी करती हैं, खाने बनाने वाली की और बच्चे पालने वाले की कोई इज्जत नहीं है। ओ, और सब्जी बनने रख दी है और मम्मी जी बना रही है रोटी, क्योंकि मेरे से गोल गोल नहीं बन पाती। मैंने बना के देखी थी एक दिन। काम करने में ना, क्या इतनी फ्रेंड है तेरी, एक आधी लिया आना खाना बनाने के लिए। कोई सुंदर सी ले आऊं? मतलब सुंदर सी का क्या करो, खाना खाना हमने। मम्मी बनवाऊं किसी से खाना किसी दिन? सही बात है, खाना अरे बताओ, बनवाऊं किसी से? खाना जब बना जाकर चली जाकर। ओ और वो यूं कहने लगी ना, आपने जब इस घर से अब तो ब्याह ही करूंगी फिर। हाँ अच्छा मम्मी, मान लो, सुन तो लो, कोई सुंदर सी ले आया, उसने यूं कही कि जी आप तो मुझे पसंद आ गई मम्मी, अब विनय से मेरी शादी करा दो और मैं ऐसे ही खाना बनाया करूंगी। फिर हम ना करेंगे ना, शादी खादी ना करें। अच्छा शादी वादी ना करे? ऐसी लिया यार विनय, कैसी? पाकिस्तान से लिया। लो भाई इनकी सुन लो, उसकी तरह ले आऊं, क्या नाम है उसका? सीमा हैदर जैस। इन्होंने बीच में कई बार बोल दिया मुझे, यार विनय तू भी पाकिस्तान से ही लिया। अरे वो पाकिस्तान में एक जगह है, वहाँ की बहुत सुंदर लड़की है। हाँ इंस्टाग्राम पे रील भेजते हैं मुझे, कहते हैं देख कितनी सुंदर लड़की है। तो भाई तेरे मतलब की होती है, अब मेरे मतलब की तो है नहीं, मैं तुझे भेज देता हूँ। तुम्हारे मतलब की मतलब क्या, दूसरी शादी करोगे तुम? मेरे मतलब की नहीं होती, बोला मैंने, तुझे भेज देता हूँ। फिर तो ठीक है। और बताओ भाई, फिर कश्मीर से शादी कर लूं मैं, कहाँ से करूं यार? थोड़ा सा रिश्ते विश्ते लेके आया करो मेरे पे, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल भेजा करो, ऐसे लिखा आना चाहिए, बाल इतने, हाइट इतनी, जॉब इतनी, एज इतनी, समझ रहे हो? बायोडेटा आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए मुझे। और अब हो गई है भाई अमित भाई की ड्यूटी स्टार्ट। भाई हमारी मम्मी के दर्द रहता है हाथों में, हाँ इसलिए हम काम में मदद कर रहे हैं उनकी। ये देखो भाई, देख सकते हैं अमित भाई के हाथ में है सफाई। तेरी भी शादी कर लेते हैं, हाँ फिर एक जाया करेगी, एक काम करेगा। यार मम्मी एक बात समझ नहीं आती, तुम मेरी शादी करा के क्या करोगी? ऐसे ही ले आता हूँ, कोई बताओ है? क्यों? अच्छा ऐसे नहीं चाहिए। और खाना बन के तैयार हो चुका है, अमित भैया लेके आ गए हैं भाई। अब रिव्यू दो, सब्जी कैसी लगी? भाई बहुत मस्त सब्जी है। सही में? हाँ कैडी एकदम। मम्मी आपको कैसी लगी? बहुत मस्त, बढ़िया। बे तुम्हारे भाई देख रहे हो, कोई चीज में कमी नहीं है तुम्हारे भाई की, खाना बनवा लो, सारे काम करवा लो, तुम्हारा भाई ऑल इन वन है। अब बताओ क्या कह रही हो? यहाँ मैं तो खर्चा कर, मैं तो पैसा लाई, तुमने कहीं से ना? मैं क्यों लूंगा भाई तुम्हारे पैसे? पैसे हमें कम है। हो भाई, हमारी मम्मी के पैसे चोरी हो गए। जितने ले गए हो ना, रख दो चुपचाप। मैं नहीं लेके गया 1 रुपया भी। हाँ तो बाद पूछ लो, मित्र को ले होगा। कब देखे थे तुमने लास्ट टाइम की थे? कल आते। कल थे? हाँ। अब मम्मी तुम्हें ना एक शक हो रहा मुझे, बताऊं भाई लोग, मुझे एक इतना खतरनाक शक हो रहा है, इतना खतरनाक शक, आप यकीन नहीं करोगे। मम्मी सुनो, तुम्हें लगेगा तो यूं कि मैं यूं कह रहा हूँ, कल घर से कौन गया है? हाँ तो लग रही है, वो लग गई। कल भाभी गई और चल, बोल गई। दिमाग खराब है तेरा। सही में? दिमाग को तो घरे को कहीं ले जाएगी। अरे मम्मी सुनो, मैंने रसोई में देखा था उन्हें। कान पर थप्पड़ लगाऊंगा तेरी जोर पे। सही में सुनो, मैं तुमको कभी ना ले जाएगा, तुम दोनों के काम है। सुन तो लो मेरी बात तो सुनो, मैंने रसोई में देखा है उन्हें कल। चल पक्का ले गई है, तुम मान जाओ मेरी बात। छोड़ दे, पटवा कर लग जाएगा थप्पड़ से। तुम्हें लग रहा है वो तुम्हारी बहू? अमित भैया लो, अमित भैया से पूछ लो, सोने पैसा लाया मुझसे? खर्चे के वजह से पैसे लिए हैं? हाँ हाँ तो फिर रखे सोना देने नहीं तो। रख दूंगा। ना रखे क्यों नहीं, ये बताओ मुझे। तो ये डाउट है कि भाभी लेगी चुरा के। अरे कैश नहीं था। हाँ। किसी को मैं नहीं दिए इतने तो का। तुम वो पता मांग ली तो कैसे? अरे तो ये भी तो रखा ही है, इसी में से दिए थे, इसमें डाल दूंगा ना लाके। भाई साहब मम्मी को इतना सुना। मुझे पता था कि अमित भाई ने पैसे ले लिए थे उसमें से भाभी जी को देने के लिए, और एटीएम ले गए थे कि मैं निकाल के डाल दूंगा। अब देखो मम्मी को मैंने यूं कहा, मैं मम्मी, मैंने यूं बोला कल कौन गया घर से, इतने में तो उन्होंने सुनाना चालू कर दिया। कह रही हाँ वो लेके जाएगी अपने घर से पैसे। मम्मी कहाँ चली गई, सुन तो लो। क्या कह रही हो? पैसा लाए तुमने दोनों ने। झूठ किसने बोला? तो तू झूठ ना बोल। अरे सुनो, मुझे पता था, लेकिन अमित भाई ने भाभी जी को दे दिए, कल जाते टाइम खुले नहीं थे तो एटीएम से निकाल के नहीं लाए, भूल गए लाना। हाँ तो बतानी चाहिए थी ना। हाँ क्यों बताएं, हम तो तंग करेंगे तुम्हें। मम्मी यार मजेदार, तुम तो बड़ी प्यार कर रही हो अपनी बहू से, हैं? बहुत प्यार ना करूंगी। ओहो। तो भाई लोग सीन ऐसा है कि कभी कभी ना मम्मी के पैसे ले जाते हैं, मतलब ऐसा होता है कई बार हम पे कैश नहीं है तो मम्मी से मैं तो 50-100 रुपये भी ले जाता हूँ। देखो बात ऐसी होती है कि लड़कों पे कितना भी पैसा आ जाए या जिस पे भी जितना मर्जी पैसा आ जाए, लेकिन जो मम्मी के पैसे ले जाने में मजा है ना, वो भी चोरी छुपे। कई बार तो दूध के पैसे देती है मम्मी, दूध लिया, जो बच जाते हैं ना वो भी नहीं देता मैं वापसी, समझ रहे हो? और ये मांगती है फिर मेरे से यूँ ना, छोड़ भी दे। तो ये जो छोटी छोटी हरकतें होती थी, हंस रही है जब बैठी बैठी हंस रही है। तो मम्मी इन सब चीज़ों में मज़ा नहीं आता? मौज आ रही है तुम्हारी? मौज आ रही है। अब मम्मी यार तुम्हारे पैसे पे थोड़ी तो मौज कर ही सकते।
ये नहीं देखती मेरे बेटे है कितने अच्छे। मजा आता है। सुनो कई बार जैसे हम कुछ खाने गए, सच्ची बता रहा हूँ, अमित भाई की कॉल तक आ जाती है यार, मैं ना नीचे चला गया जरा 40 रुपए फेंकते हो मम्मी से। देखो ये करे। तो मैं तो जब भी नीचे जाता हूँ, हाँ इनके कप में से निकाल के लेके जाता हूँ। हो मतलब 50-100 रुपए ऐसे। हाँ। जब नीचे जाता हूँ। मम्मी घर में ही चोर बैठा तू। मैं चोर बैठी है, देख लो नाम बता लगा जाता। तो तुम्हें देते भी तो हैं हम इतने सारे पैसे तुम्हारे। डैडी तुमने कभी ना था, मैं नौ ना के तेरा वाह को काम बारी बताता हूँ। काम बारी को ना दे मैं कभी ना कभी। अब काम बारी को 1500 रुपए जाएंगे, दादी ये लोग 1300-1400 जाएंगे। मेरे पे नहीं है पैसे हैं, तुम पे कम है पैसे। दुनिया तुम कमा रहे थे। दुनिया भर का किराया आ रहा है, उसमें से दे देना अपने आप। किराया जितना आओगा उतना ले उठो। पंखा को सब ले लगे तेरे पापा ने ले। सुनो, वो होते तो घर खर्च के हैं। हाँ लेकिन खर्चा हम करते। तो नहीं, घर खर्च किए तो हम भी तो घर के ही हैं। तो गिट्टू मुंह तो डाला करो 20,000। डैडी अपने तो तुम चा बना के रखते हो। ये देखो ऐसे मम्मी को तंग करो तो मजा ऐसा आता है जब मम्मी के चिरमिराहट कर दो और मम्मी सुनाती है मस्त। कितनी बार तो दिए हैं तुम्हें यार, मम्मी क्यों हाँ। झूठ बोल रही हो? देख लो इतने लेना आ होंगे तो ले जाओ। हम तो और ऐसी लगवाई मम्मी तुमको पैसा दे देंगे, आज तक पैसा ना दे। भाई मम्मी सारी पोल यही खोलोगी क्या व्लॉग में? एक बात बताओ। हाँ। और जो तुम्हारे अकाउंट में वो चेक भर के डाला था उसका क्या? हाँ, जो तुम्हारे अकाउंटों में चेक डलवाए मैंने दुनिया भर के। ना जाने मम्मी को कैसे बदला? मम्मी को सिर्फ मतलब है कैश, ओनली कैश। चाहे बैंक अकाउंट में कुछ भी हो, मम्मी ना चलाती ऑनलाइन ना कुछ, ओनली कैश है मम्मी। हाँ, मैं तो कैसे जा रहा हूँ, मैं तो कैश जा रहा हूँ और कुछ ना जानूं। और भाई लोग अभी मैं और अमित भाई आए हैं बाहर प्रशांत के पास। ये देखो ये खड़ा। तो अभी क्या सीन है, मम्मी के पास हम जाएंगे अभी घर। तो अमित भाई जाके बोलेंगे मम्मी से कि विनय ने परमानेंट टैटू बनवा लिया है किसी लड़की के नाम का। अब ये देखो नाम अभी रिया पूरा कर रहे हैं, करो। और अमित भाई ऐसे एक्टिंग करेंगे बिल्कुल भाई साहब कि असली बनवा लाया हमें। ऐसे खुराफाती आइडिया आते हैं सोचो हमारे दिमाग में। अभी नया मार्कर खरीद के लाया हूँ 20 रुपए का। तेरी ये बात। रिया मेरी जान है, रिया होने वाली मेरी बीवी है। और क्या हाल है? बढ़िया सब। देखो हाथ पे पड़ो इसके, क्या लिखवा के लाया है? परमानेंट टैटू बनवा के लाया है। मैं तो कहाँ बनवाया टैटू? कोई टैटू नहीं बनवाया मैंने तो। खामी टैटू बनवा के आया है। लो इन्होंने बनवाया टैटू, यूं करे परमानेंट टैटू बनवा ले रिया का नाम का। रिया कौन है? रिया मेरी सेटिंग। देखो परमानेंट लिखवाए, हटेगा नहीं। हटेगा नहीं अब। तो से काय लिख रखा है, बाजू को बिगड़वा के लाया तू। कहाँ बिगड़वा? ये बाजू अच्छा सुंदर तो लग रहा है, दिल भी है। कौन सी रिया आएगी दिलवारी है? क्यों अच्छा ही लग रहा? तब बहन भैया का नाम लिखवा तो लुगाई को नाम लिखवा के लावा तो बनी ना लुगाई। थोड़ा रगड़ना बुरी तरह, देखना हट रहा है। तब काय बेटे वो जब लिखवा के लाया थे आप। ओ ये तो मिट गया। मैं बोल रहा था ना मम्मी को डाउट आ जाएगा बोला था ना। थोड़ा सा खींच सकता था, आया नहीं था डाउट। मम्मी आया था डाउट, नहीं आया था? कैसे? बाद में आ गया था ना। देख लो, देखो ऑन द स्पॉट बाहर की मजाक मस्ती में देखो मजा आ गया। बाहर जाके मार्कर खरीदा और बाहर ही दिमाग में आया कि चलो मम्मी से मजे ही ले लेते हैं। सोचो मम्मी, ये देखो 20 रुपए का बिल्कुल नया मार्कर खरीदा, इसकी पन्नी उन्नी अभी फाड़ी थी हमने। मजा आया नहीं आया? बता लोडियन का नाम लिखवाने लगा भी। कह रही मैं ही डरने लग गई, लड़कियों का नाम लिखवा रहा है। हाँ। और मम्मी सही में लिखवा लेता तो? सही में क्या लिखवाएगा तो पूरा है पागल लिखवा में। यहाँ लिखवाऊंगा माथे पे रिया आई लव यू, यहाँ आई लव यू माय वाइफ ऐसे। कम बुद्धि की हुआ ना कोई करवा में से करा में। तो मैं तो पढ़ा लिखा हुई नहीं। हाँ तू तो पढ़ के कमा रहा है। गंवा रही हूँ मैं, कहाँ हूँ पढ़ा लिखा? आज तक स्कूल गया हूँ ना कभी? और क्या। और यार अब करेंगे इस व्लॉग की एडिटिंग, तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये देखो भाई रिया का टैटू। लव यू सबको, राम राम जी।